स्वागत है। और आज जो हम आए हैं, ये एक MIM का प्रोग्राम चल रहा था। इसमें काफी तादाद में जो लोग जुड़े थे, देखा जाए तो हजारों की तादाद में जनता जुड़ी थी। इतने मोहब्बत रखने वाले, वैसी से मोहब्बत रखने वाले थे। और यहाँ पे पदाधिकारी भी आए हैं, जो मेहताब चौहान साहब है और मौलाना जो हमारे कासमी साहब है, सारे आए हुए थे। और अब हमसे मुलाकात कराते हैं हमारे यहाँ के युवा, जो युवा शक्ति, हुई सोच जो इनको आए हुए थे, इनसे हम बात कराते हैं। जी भाई, जी हमारे डॉक्टर साहब है, इनसे मुलाकात कराएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। मैं आज जैसे आप आए हैं, आप क्या लग रहा है, कुछ ही आगे ग्रोथ कर पाएगी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, आने वाला जो कल है वो ओवैसी साहब का है। और पूरा जो युवा भी साथ जो जुड़ रहा है हमारा, वो भी ओवैसी साहब का। इनका डॉक्टर साहब का कहना है कि आने वाला कल ओवैसी साहब का है। और आगे बात करते हैं। अब और एक बात और मैं बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं। जिनको हमने झोली भर के वोट दी थी, वो जानसठ की आवाम ने, वो जानसठ की आवाम को बहकाया गया था कौम के ऊपर। किसको वोट दी थी हमने? गठबंधन को वोट दी थी। मेरी उनसे गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है, आज कौम की बात हो रही है, कौम की रहनुमाई की बात हो रही है, तो मेरी आप उनसे गुजारिश है, आपके चैनल के माध्यम से वे जरूर आए। AIM में ओवैसी साहब की टीम में क्या बोल रहे हैं, पार्टी में उनका स्वागत है। ये देखो, इनका कहना यह है, जिसको हमने गठबंधन में वोट दी वो भी हमारी पार्टी में आए, इनका स्वागत है। ये हमारे बहुत डॉक्टर साहब एक्सपीरियंस होल्डर हैं, पुराने राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने इतने बड़े योद्धा आदमी जो इसमें आ सकते हैं, तो फिर आम आदमी का क्या है। अब हम आपको मुलाकात कराते हैं हमारे युवा मेंबर जो अभी यहाँ से जीते हैं, बहुत अच्छी जीत इन्होंने हासिल करी है, इनसे मुलाकात कराते हैं। जी मेंबर साहब, आपका स्वागत है। जी मेंबर साहब, जैसे आप भी आप एक युवा है, युवा शक्ति है, युवा इतने सारे आपके साथ में, आपको क्या लग रहा है पार्टी कितनी ग्रोथ कर पाएगी यहाँ पे? जी पूरी करेगी इंशाल्लाह। ओवैसी की पार्टी हमारे सांसद में इंशाल्लाह अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। ये तो आप देखा है, ये हजारों का मजमा आज इस पार्टी को देखने के लिए आया, मिलने के लिए, सुनने के लिए आया। तो क्या आपको ये पोजीशन देख के, आप एक राजनीतिज्ञ हैं, आपने देखा है, आपने पार्टी अभी चुनाव लड़ा है, तो क्या लगता है कितनी जल्दी आप आने वाले 24 में इनको बेनिफिट कितना मिलने वाला है? इंशाल्लाह पूरा बेनिफिट मिलेगा। 2024 में आने वाले चुनाव में, लोकसभा में इंशाल्लाह पूरा बेनिफिट मिलेगा। और जो ओवैसी की पार्टी से यहाँ भी जो भी कैंडिडेट खड़ा होगा, इंशाल्लाह उसको पूरा सपोर्ट करेंगे। तभी तमाम जानसठ की आवाम जितनी भी सारी सपोर्ट करेगी इंशाल्लाह। ये थे हमारे युवा मेंबर, इनका भी कहना यही था। और अब हम बात कराते हैं हमारे युवा शक्ति है, युवा राकेश जी, क्या आपकी राय है, किस तरह ग्रोथ कर पाएगी ओवैसी को जिताएंगे ओवैसी के साथ? जी भाईजान, क्या नाम आपका? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद के भाई, आप कहाँ से हैं? देवड़ा से। तेवड़े से। आप कितने लोग यहाँ पर आए तेवड़े से? देवड़े से लगभग 50 के लगभग आए। क्या लग रहा है आपको, ग्रोथ कर पाएगी पार्टी? बिल्कुल ग्रोथ कर पाएगी। 75 सालों से जिन पार्टियों को वोट दिया है, उन सब ने हमें छला है, लूटा है। और अब की बारी वतन की है, AIM की है। इनका कहना ये था कि सबने पार्टियों ने हमें लूटा है और इस्तेमाल किया है। और अब हम आपसे मुलाकात कराना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब से माशाल्लाह मुलाकात होगी। जी हजरत, आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे आप आज जानसठ में आए, आपने देखा किस तरह हजारों की तादाद में मजमा यहाँ मौजूद था और सबने क्या आपको सराहा, आपको क्या लग रहा है पार्टी किस तरह ग्रोथ कर पाएगी यहाँ पे? जी इंशाल्लाह जो है, हमारा पहले भी हमारे कई एक साल से हम जानसठ से पार्टी के तहत से आना होता रहता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई साल से जनाब यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष भी रहा हूँ। आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस भीड़ को, जत्थे को देखते हुए ये लग रहा है कि आज हमारे साथ पूरा जानसठ हमारे साथ लगा हुआ है और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत के इंशाल्लाह पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इनका कहना था कि पूरे जीत के आसार नजर आ रहे हैं, पूरी जनता इनके साथ है। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। जी, ये हमारे कुछ मीडिया वाले ये बात फैलाई गए, वहाँ तो मुस्लिम थे, क्योंकि गुलदस्ता वही होता है जिसमें सारे फूल होते हैं। माशाल्लाह हमारे साथ दलित भाई भी है, हिंदू भाई भी है, मुस्लिम भी है, सभी हमारे साथ हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुँचाना जरूरी है, क्योंकि मीडिया ये पहुँचाएगी वहाँ तो मुस्लिम। और अब हम बात करना चाहते हैं हमारे भाई उस्मान साहब, जिनके सौजान्य से ये प्रोग्राम रखा गया है। माशाल्लाह भाई उस्मान साहब ने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम किया है। भाई उस्मान साहब, जैसे हमारा प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है, हजारों की तादाद में मजमा है, जैसा लग नहीं रहा था कि इतनी पब्लिक आ जाएगी, पर आपके कहने से, आपकी मेहनत से और आपके साथ ही भाई साहब और इतनी बड़ी टीम आपकी, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतने सारा मजमा आया माशाल्लाह। तो आपको क्या लग रहा है पार्टी किस तरह पे ग्रोथ कर रही है? सबसे पहले तो मैं तमाम आने वाले मेहमानों का, जो हमारे देहातों से आए और हमारे पूरे जिले से चलकर आए और हमारे पूरे कस्बे से चलकर आए, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। माशाल्लाह इन्होंने सबका शुक्रिया अदा किया है। जितने भी लोग यहाँ पर बाहर से मेहमान आए और इनके कहने से आए, इनका सबका शुक्रिया अदा किया है। और अब हम मिलाना चाहते हैं हमारे हामिद भाई, यही पार्टी के एक कद्दावर नेता है हमारे जानसठ से, MIM के नंबर 1
जो नेता रहे हैं यहाँ पे हमारे पुराने, जिनके जानजट में पार्टियां उनसे मुलाकात कराना चाहते हैं। जी हामिद भाई, आपको क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी कितना ग्रोथ कर पा रही है 2024 में? नहीं, इंशाल्लाह आने वाले लोकसभा के चुनाव में जो है हम सब तमाम पार्टियों को जो है मुंह तोड़ जवाब देवे। इनका कहना है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पार्टी को भी। और आपको क्या लग रहा है, जैसा आप पहली बार इतना बड़ा आपने प्रोग्राम कराया है यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है युवा शक्ति कितनी आपके साथ जुड़ रही है? माशाल्लाह 99% जो है हमारे साथ में रहा है नौजवान, ठीक है जी। अभी इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी का नाम निशान खत्म हो जाएगा। इनका कहना यह है कि और पार्टियों का नाम और निशान खत्म हो जाएगा और आगे जो आप इनका चलना जा रहा है, इनकी ही पार्टी चलेगी आगे। और अब युवा भाई, जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह पतंग जीतेगी अब के हमारी। इन्होंने भी कह दिया कि पतंग जीतेगी और पतंग का इतना जबरदस्त और अब हम भाई से बात करना चाहते हैं, पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं। जी क्या लग रहा है आपकी पार्टी मजलिस का होगा, सब जान चुका है कि ये पार्टी ने हमें क्या दिया है, सबने धोखा और गद्दार के साथ कुछ नहीं किया। आपको क्या इनका कहना है 24 आने वाला MIM का है, इनका कहना भी यही है। जी भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे कि क्या लग रहा है आने वाले 24 में MIM कितना ग्रोथ कर पा रही है? इंशाल्लाह फुल ग्रोथ है, फुल सपोर्ट है, युवा साथ है और 2024 में इंशाल्लाह जीत पक्की। इनका कहना है सब लोग एक हो चुके हैं, एक तरफ वोट गिरेगी आने वाले 2024 में, एक तरफ वोट गिर पाएगी और ये जो हजारों का मजमा। लेकिन वो गली गली कुचे कुचे शहर शहर कस्बे कस्बे जो घूम रहा है, तो वो इसलिए नहीं घूम रहा कि उसको कोई मंत्री संतरी या विधायक बनना है। अगर वो घूम रहा है तो वो इसलिए घूम रहा है कि कल जब रोज़ाए हश्र में पूछा जाएगा कि तुमने उम्मत के लिए क्या किया, तो वो कम से कम खड़ा होकर सीना जोड़ा करके कह सकता है कि मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर एक संगठन बना, मुसलमानों को मुत्तहिद करने के लिए निकला। वो अगर घूम रहा है तो वो इसलिए घूम रहा है कि वो अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल करता है, जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा तुम तमाम मुसलमान वाहिद जिस्म की तरह हो। जिसमें मुसलमान अल्लाह के नबी ने कहा तुम तमाम मुसलमान वाहिद एक जिस्म की तरह हो। अगर तकलीफ पैर के अंगूठे को होता, दर्द का एहसास हाथ के अंगूठे को भी होना चाहिए। वो इसी दर्द और तकलीफ को लेकर, इसी फिक्र को लेकर आज गली गली कुचे कुचे घूम रहा है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करने आया हूँ, ऐसे बेबाक लीडर की आवाज को बुलंद करने का काम कीजिए, ऐसे नेता के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए, ना कि ये सपा बसपा लोकल कांग्रेस जैसे नेताओं इन पार्टियों को मजबूत करने का काम कीजिए। 75 साल आपने गैरों को दिए। दिलों में नफरत है, निकालो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। मेरे जज्बात कहते हैं, जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर न तोला जाएगा, जो इस बात से खुश है लब ना बोला जाएगा। उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, मेरी खुशबू संभाल कर रखना, दिल पे काबू संभाल कर रखना, तुम्हारे सीने से लगकर रो रहा हूँ, मेरे आंसू संभाल कर रखना। और देखिए आखिरी शेर, सबके दिलों की जान बनाया है आपने, सबके दिलों की जान बनाया है आपने, मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने। कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज मैं, शेर खान को शेर खान बनाया है आपने। भाई बस हाजी मोहम्मद उमर साहब मंच पर तशरीफ ले आए, उनको मौलाना इमरान कासमी साहब बुला रहे हैं और मैं इसी के साथ। जी क्या लग रहा है आपको, खास तौर से गठबंधन होगा 2024 में? देखिए गठबंधन हो ना हो, लेकिन हम लोग चुनाव अब अगले अपने बूते पे लड़ेंगे। बिल्कुल हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने दमखम पे चुनाव। तो क्या आप मानते हैं कि अगर अपने बलबूते पे AIM जीत लड़ता है तो क्या जीत आप सकते हैं उत्तर प्रदेश को? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की आवाम इस बार लोकसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों को कामयाब करके भेजेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मौका देगी। बहुत से लोग वही वाली बात आती है कि आपको वोट कटवा तक कह देते हैं, तो इस बारे में क्या कहना है आपका? देखिए जीता जा सकता सबूत है, मैं बात करूँ मेरठ की, क्योंकि मेरा गृह जनपद है जी। मेरठ के अंदर अभी नगर निकाय चुनाव है। मैं बात करता हूँ मेरठ की। मेरठ में हम लोगों को 1,28,547 वोट मिला। अगर वहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ना होता जिसने 1 लाख वोट काटकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया, तो वहाँ से मेरठ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर होता।
इसी तरह से नगर पालिका हसनपुर के अंदर, अमरोहा जिला की हसनपुर नगर पालिका के अंदर अगर वहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट ना होता जिसने लगभग 3000 वोट काटे और लगभग इतनी वोटों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट वहाँ चुनाव हारा, तो वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट कामयाब हुआ। ऐसी ही 10 सीटें हैं जहाँ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी वोट कटवा साबित हुई, जहाँ सपा बसपा ने सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया। तो अब आप लोग इससे खुद आइडिया लगा लीजिए कि वोट कटवा कौन। 75 साल आपने बात कही है कि मुस्लिम वोट करता आ रहा है, खास तौर से 3 पार्टियों को आपने निशाना भी बनाया है, तो क्या सभी के लिए है ये। 75 सालों से हम लोग वोट कर रहे हैं। एक बात को हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियाँ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नूरा कुश्ती ये है कि ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी, चाहे सपा हो, बसपा हो, लोकदल है, कांग्रेस है, ये लोग क्या करते हैं, ये मुसलमानों को भाजपा का डर दिखा करके वोट देते हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, हिंदू भाइयों को मुसलमानों का डर दिखा करके वोट लेती है। तो इन पार्टियों के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है। 75 साल से इन पार्टियों के बीच में यही चल रहा है। कभी कोई विकास की बात नहीं होती, कोई मुद्दे की बात नहीं होती, और जो भी पार्टी हुकूमत में रही, चाहे वो कांग्रेस की रही, सपा रही, बसपा रही, जुल्म और ज़्यादती सबसे ज़्यादा मुसलमानों के साथ हुआ। 75 साल से वोट देने के बाद सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी अगर किसी के साथ हुई तो वो मुसलमानों के साथ हुई। इसलिए हम लोग जगह जगह इस